एक समय की बात है जब देवी पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के मैल से एक दिव्य बालक का निर्माण किया। यह बालक अत्यधिक प्यारा और तेजस्वी था, जिसे पार्वती ने बड़े प्रेम से गढ़ा। इस निर्माण के पीछे पार्वती की एक सोच थी कि उन्हें एक ऐसा संतोषजनक पुत्र प्राप्त हो जो उनकी रक्षा करे। बालक को तैयार करने के बाद देवी पार्वती ने उसे द्वार पर खड़ा कर दिया और किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया। यह आदेश बालक ने बड़ी गंभीरता से लिया और इसके पालन में दृढ़ता दिखाई। लेकिन जब भगवान शिव पार्वती के पति लौटे तो उन्होंने देखा कि एक अद्भुत बालक द्वार पर खड़ा है। गणेश जी ने शिव जी को रोका, जिसे देख शिव जी ने क्रोध में आकर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव जी के इस क्रोधित व्यवहार ने देवी पार्वती को गहरी पीड़ा दी। जब पार्वती ने देखा कि उनका प्रिय पुत्र मृत पड़ा है, उनका हृदय दुख से भर गया। माता के दुहक के बीच भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कोई भी जीवित प्राणी जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो, उसका सिर लाएं। शिवजी के गण जल्दी से निकल पड़े और स्वर्ग में खोज जारी रखी। कई जीवों के मस्तकों के बीच अंततः एक हाथी का मस्तक उन्हें मिल गया। गणों ने उस हाथी का मस्तक लिया और अद्भुत रूप से उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। यह केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक भी था। इस प्रकार गणेश जी हाथी के सिर वाले अद्वितीय रूप में प्रकट हुए। गणेश जी का जन्म वास्तव में शांति, प्रेम और सुरक्षात्मकता का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने नए रूप में आसपास के सभी को प्यार और खुशी से भरा। गणेश जी की इस अद्भुत कथा न केवल उनके जन्म को दर्शाती है, बल्कि माता पिता के प्रति प्रेम और उनके त्याग को भी उजागर करती है। आज भी गणेश जी को सभी विघ्नों को हरने वाले और भाग्य के संवर्धक के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और त्याग की शक्ति में कितनी अद्वितीयता और चमत्कार छिपी होती है। इसलिए हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति बप्पा केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, बल्कि एक अद्भुत कला और शक्ति के प्रतीक भी हैं। उनका बचपन में संगीत, नृत्य और लेखन का वरदान प्राप्त होना उनके महानता का परिचायक है। महाभारत के लेखन में वेद व्यास जी का सहयोग करते हुए गणेश जी ने अपनी बुद्धि और कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। उनकी सूंड शक्ति का प्रतीक है, जो यह बताती है कि साधारणता में भी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। उनके छोटे से मूषक वाहन से हमें विनम्रता का पाठ मिलता है। गणेश जी का संदेश है कि ज्ञान और कला जब एक साथ मिलते हैं, तब किसी भी विघ्न का सामना करना आसान हो जाता है। गणपति बप्पा मोरया, यह मंत्र हमारे दिलों में एक सीख छोड़ता है कि जीवन में हर चुनौती को अपने ज्ञान और कला के बल से पार किया जा सकता है।